नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे युवा विधायक सम्मेलन में 3 राज्यों के 45 एमएलए मौजूद हैं। इनको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनता के बीच बने रहने के लिए विनम्रता बनाए रखें और अपने क्षेत्र की अच्छाई के साथ कमजोरी को भी समझें। राजनीति में मर्यादा और अनुशासन बेहद जरूरी है। आज के दौर में दुनिया हमारी ओर देख रही है कि भारत किस तरह 2047 के अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है। तो वह नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने अपनी बात रखते हुए छात्र संघ चुनाव कराने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ छात्र संघ चुनाव बंद हो गए हैं। नेतृत्व की शुरुआत कॉलेज से ही होती है। कॉलेज के समय युवाओं के अंदर आग होती है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में जो कठिनाई आती है उनसे नई परिस्थितियों का निर्माण होता है। विरोध तार्किक प्रक्रिया होनी चाहिए। हमारा प्रतिनिधित्व सार्थक सेवा की ओर बढ़े। हम सब मिलकर नागरिकों और विधायकों के बीच संवाद करें। हम पूरा समय सदन में बैठने का स्वभाव बनाएं, अनुभवी लोगों के भाषण सुने। तंत्र के साथ मध्य प्रदेश और देश का संदर्भ अगर देखता हूं तो हमारा ये आधुनिक समय का लोकतांत्रिक जो स्वरूप दिखाई देता, कई अर्थ में कभी कभी गलत फहमी में भी हम मान लेते कि यूरोपीय देशों से, पश्चिमी देशों से आधा। मूलतः ये हमारा अपना नैसर्गिक गुण है और ये नैसर्गिक गुण युगों युगों से है। आज भी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी परस्पर विविधता के बावजूद भी अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, ये जो लक्षण दिखाई देता है, मत भिन्नता की भी हमारी पुरानी परंपरा है। और ऐसा कोई देश नहीं है कि मत भिन्नता को भी विचारों की शक्ति से बार बार पूरे देश को परिवर्तित कर दे। ऐसे कई दौर के अंदर भारत ने अपने अतीत के काल को देखा होगा। एक समय आया 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के विचारों के कारण से पूरा देश एक अलग दौर में चला गया। दुनिया के अंदर आज भी बौद्ध देश की जो पहचान है वो हमारे विचारों की प्रवाह के कारण से ही थी। महात्मा बुद्ध ने वैसे तो भगवान विष्णु के अवतार उनको भी मान लिया, लेकिन 1400 साल पहले शंकराचार्य खड़े हुए, उन्होंने फिर विचारों की परंपरा से पूरे देश को बदल दिया। कहीं दूसरा कोई तरीका नहीं, लेकिन अपने विचारों के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर, शास्त्रार्थ के आधार पर, और शास्त्रार्थ में भी कितनी पवित्रता है। ऐसे में युवा विधायकों को लेकर के माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है कि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और लंबी विरासत है। उस विरासत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए हमारी दोहरी जवाबदारी भी है। आप भाग्यशाली हैं कि आप कम उम्र में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन इसके आधार आप भी जानते हैं कि जनता के साथ हमारा संबंध कैसा बना रहे। जनता के बीच में बने रहने के लिए हमारे अपने कार्यक्षेत्र विधानसभा के दरमियान भी हमारी भूमिका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में एमएसएमई सेक्टर को बड़ी सौगात देते हुए 257 से ज्यादा इकाइयों को 169 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से हस्तांतरित की। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप्स को अनुदान की पहली किश्त और उद्यमियों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 286 स्टार्टअप्स को लगभग 28,60,000 रुपए की अनुदान सहायता की पहली किश्त जारी की। तो वहीं औद्योगिक भूमि के लिए आगरमालवा और बैतूल के उद्यमियों को भूमि आवंटन आदेश और आशय पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत हितग्राहियों को ऋण के लिए चेक वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र देश की जीडीपी में 30% और निर्यात में 45% हिस्सेदारी रखता है, जिसे और मजबूत किया जा रहा है। विभाग का काम की गति के लिए प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण इस नाते से भी मिल रहा है कि 31 मार्च कल है और आज तक पैसे बट रहे हैं। आपको घर बुला करके डीबीटी से पैसे दे दे, ये विभाग की आपके प्रति और आपके विभाग के प्रति परस्पर हमारी स्वच्छता भी है, हमारा समन्वय भी है और हमारा परस्पर विश्वास भी, हर वर्ग को साथ लेके चलने के लिए। जहां सरकार की नीतियों में अपनी जन कल्याण की भावना छिपी रहती है, वहीं जो कहा गया उसको मैदानी हकीकत में उतारते हुए
उसके अमली जामे पहनाने के लक्षण भी दिखाई देना चाहिए। तो आज लगभग 2020-21 से लेकर 2024-25 तक का अंतरिम लाभ 8 करोड़ का भुगतान भी लघु उद्योग निगम द्वारा ये किया गया है। एमएसएमई के अंतर्गत 257 इकाई को 169.57 करोड़ का हित लाभ आगर के 3 उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के आवंटन दिए। जब से हमने बीते वर्ष में औद्योगिकरण की बात करी, हमारे राज्य के अंदर आज एक बहुत सकारात्मक माहौल बना। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर प्रकार के उद्यमियों के लिए हमने अपने मन के अंदर संकल्प लेकर के सबके लिए दरवाजे खोले। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश समर्थ भी है और सामर्थ्यशाली भी है। सभी क्षेत्रों में लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़े और ये उन सारे नादानों को भी जवाब जो कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर आर्थिक रूप से पता नहीं क्या कहते, कौन से इंडस्ट्री की बात करते, जरा ले चल के दिखाएं कि हमारा जो हमने कहा है वो करके दिखा रहा है। प्रदेश के अंदर सबसे तेज गति से निवेश भी हो रहा है। व्यापार व्यवसाय के साथ की गई प्रतिबद्धताओं के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। सशक्त आर्थिक रूप से वित्तीय व्यवस्था करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान है। मुझे इस बात की प्रसन्नता